हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द नीमबर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हम आपसे हिमाचल जीके को लेके जो है स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल जीके को टारगेट करना है एचपीएस मेंस में, कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कैसा ट्रेंड रहा है, किन किन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं, और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो किन टॉपिक्स के ऊपर से ज़्यादा पूछे गए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हिस्ट्री सेक्शन डिस्कस किया था, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जीएस 1 यूनिट 1। और आज की वीडियो में हम जीएस 1 का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, और उसमें आपका ज्योग्राफिकल सेक्शन आता है, कुछ पॉलिसीज भी आती हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं फटाफट। और वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें रिलीफ फीचर्स, ड्रेनेज ऑफ सिस्टम ऑफ हिमाचल, वेजिटेशन कवर एंड टाइप, ये आता है। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जियोग्राफिकल रीजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें वैलीज के बारे में ज़्यादा बात की गई है। उसके बाद ह्यूमन एस्पेक्ट्स, जैसे कि सेक्स रेशियो, बर्थ मोर्टेलिटी रेट एंड ऑल, कुछ अदर एस्पेक्ट्स जो हैं ह्यूमन के, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किन किन जगहों पे कैसा है, रूरल पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, और यहाँ से फिलहाल कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है पॉलिसीज। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम जीएस 1 की बात करें, और अगर 20 मार्क की बात, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम ट्रेंड देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन से। इसमें फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसीज है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पोटेंशियल एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फोकस किया गया है। और उसके बाद हजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल इन हिमाचल। तो ट्रेंड देखते हैं, लेट्स सी द ट्रेंड कि किस तरह के जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला टॉपिक से अगर क्वेश्चन देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वेजिटेशन इन कवर एंड टाइप्स का क्वेश्चन आया था, जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश की मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है ऑफ हिमाचल प्रदेश, 8 मार्क्स में आया है। और राइट ए ज्योग्राफिकल नोट ऑन मंथ लाइन, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 4 मार्क्स। राइट। तो आपसे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर अभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है, हो सकता है इसके ऊपर आ जाए। तो आप रिवर सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी हिमाचल प्रदेश की रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और जैसे मानतलाई लेक के ऊपर पूछा है, हो सकता है कुछ वैलीज के ऊपर आपसे नोट आ जाए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो लेक्स के ऊपर हो सकता है कि और किसी लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक से जो है कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, जिसमें अ, अगर हम देखो, इसमें दून वैलीज और वैलीज के बारे में ज़्यादा बात हुई है, हो सकता है यहाँ से एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए वैलीज के ऊपर। जितने भी हमारी डिफरेंट वैलीज हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, यू शुड नो दोज थिंग्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, जो क्वेश्चन बना है, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी एंड एल्टीट्यूड विच आर द मेजर ज्योग्राफिकल रीजन इन हिमाचल प्रदेश, ये 8 मार्क्स में आया था 2016 में, बहुत पहले आया। तो हो सकता है इस सेक्शन को भी कवर किया जाए और इस बार क्वेश्चन बन जाए, अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम GS 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर हम 20 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इंपीडिमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट वे आउट वुड यू सजेस्ट। 2017 में ये बना था, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द हाइड्रो पावर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। 2018 में ये बना है, while giving the suitable example discuss the major hurdles in the horticultural development of हिमाचल प्रदेश, ये बना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ा गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ जोड़ा गया है। देखिए टूरिज्म को भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ जोड़ा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बना है, द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश हैज जनरेटेड द मल्टीफोल्ड employment opportunities, explain the statement with the examples from the various geographical regions of the state। तो ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी हो सकता है एक 20 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बने, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है। फॉरेस्ट के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में सरकारें क्या क्या कर रही हैं। तो हो सकता है 20 मार्क्स को लेके क्वेश्चन बन जाए यहाँ। और इस तरह से जो है फॉरेस्ट जो है वो हमारे सिल्वी कल्चर से जुड़े हुए हैं, कैसे इनकम जो है रूरल पॉपुलेशन को, ये इनकम का एक सपोर्ट बनता है। साइमल्टेनियसली हम इनकम को भी देख रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो एक्सटर्नली एडेड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लिंक की जा सकती हैं फॉरेस्ट को लेके, तो आपने फॉरेस्ट को लेके भी तैयार रहना है। राइट। तो अब हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज डिस्कस द स्टेटस, the major hurdles and issues in the industrial development of Himachal Pradesh, and also mention the new initiatives started by HP government to boost the industrial
डेवलपमेंट इन दी स्टेट। 400 वर्ड्स में 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब जरा सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और कहाँ कहाँ किस जगह पे क्या कंटेंट आ सकता है। और सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपको डिस्कस पूछा गया, तो सबसे पहले ये 400 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो इंट्रोडक्शन आपको देनी होगी। और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आएंगी इसके बारे में सोचिए। स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा देखें तो हमारे सबसे पहले वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, तो देखिए पहले हम बात करें यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये मेन कीवर्ड है, बाकी बॉडीज़ में जो जो चीज़ें इसके रिगार्डिंग पूछी गई हैं वो हम पुट इन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका बनेगा, स्ट्रक्चर तो यही बनेगा इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद आपका मेन बॉडी आएगी, यहाँ पे जो कंटेंट पूछा गया है वो कंटेंट आपको पुट इन करना पड़ेगा, उसके बाद कंक्लूड करना पड़ेगा। और कंक्लूजन जो है वो भी आपका बेहतरीन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कमांड इस टॉपिक के ऊपर कितनी। तो लेट्स स्टार्ट। ये सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या कुछ हम पुट इन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती क्या है, क्या इसका रोल होता है, हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में क्या इफेक्टिव रोल प्ले करता है, इसके बारे में बताएंगे। और अभी तक हमने क्या कुछ अचीवमेंट कर ली है उसके बारे में अगर आपको कुछ कंटेंट आता है, पता है आपको, तो वो पुट इन कर सकते हैं। कि किसी टाइम पे हमारी जीडीपी की कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ की क्या थी, अगर हम 1967 में देखें, 68 में देखें तो क्या थी, और आज के टाइम पे 2020-21 में जो रिसेंट इकोनॉमी सर्वे में क्या मेंशन किया गया है, कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में है, वो सब हम मेंशन कर सकते हैं। कुछ और अगर मेजर चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रिसेंटली की है इंडस्ट्रीज़ को लेके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके, वो आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। और अपने एंड पे आप सोचिए और कितना बेहतरीन इसकी इंट्रोडक्शन हो सकती है। तो देखिए मैंने भी कुछ इसी तरह के फैक्ट जो है पुट इन किए हुए हैं, जिसमें देखिए जिसमें जो है मैंने यहाँ पे बेसिकली वही बात की है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल की है। अगर हम बात करें फ्रॉम द इन द रिसेंट ईयर्स, और जब से हमने स्टेट हासिल किया तब से हमने काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है। और आप अगर आपको पता है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उस समय पे क्या थी, वो भी आप पुट इन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कुछ रिसेंट ईयर्स में हमने एक एवरेज जो है वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी की देखी है जो कि नियर बाई 30%, राइट, 30%। ये आप मेंशन कर सकते हैं। और अब किसी समय पे क्या था, देखिए शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज जो था कंट्रीब्यूशन जो था इसका जीडीपी में, दैट इज़ 5.6% इन 1967-68। और आज के समय में हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो 28.9% तक पहुंच गई है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, और ये इंट्रोडक्शन में इस तरह के फैक्ट को आपको पुट इन करना पड़ेगा। और साथ में आप बता सकते हैं कि हमारा जो स्टेट आज के समय पे एक हब बन चुका है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, और एशिया में सबसे बड़ा जो फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है, बद्दी और ये बरोटी वाले जो एरियाज़ हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, ये भी अच्छा कर रही है। लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, उसमें भी हमारी जो है वो इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही है। हेल्थ, पावर, टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी अच्छा कर रही है। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमें देखना है कि मेन बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है। हमें से पूछा गया है यहाँ पे हर्डल्स और स्टेटस पूछा गया है। सबसे पहले स्टेटस के बारे में बात करेंगे, फिर हर्डल्स के बारे में बात करेंगे, फिर इनिशिएटिव क्या रहे हैं अच्छा करने के लिए, इन हर्डल्स को कैसे जो है वो सरकार जो है वो इन हर्डल्स को जो है वो निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है, राइट। तो सबसे देखिए नेक्स्ट बॉडी में आपके पास जो सेक्शन आएगा, स्टेटस के बारे में बात हुई है, तो सबसे पहले आप बता देंगे, फिर आपको ये फैक्ट्स पता है तो आप ये पुट इन कर सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आज के समय पे 33,094 एंटरप्राइजेज हैं। ये सारा डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल सकता है, और ये आपको पुट इन करना पड़ेगा अगर स्टेटस की बात, राइट। तो उसके बाद अगर आपको ये भी पता है कि इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज कितनी है, स्मॉल कितनी है, और मीडियम एंटरप्राइजेस कितनी है, लार्ज एंटरप्राइजेस कितनी है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और क्योंकि स्टेटस के बारे में बात की गई है तो ये सब चीज़ें मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद एमएसएमई के बारे में बात कर सकते हैं कि जो मेजर जो पार्ट है हमारी इंडस्ट्रीज का वो एमएसएमई में आता है, जिसमें 99% की जो है वो का शेयर है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एमएसएमई का। और 93% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो यहीं से ही है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। और
रिसेंट ईयर्स में हमने 10,000 करोड़ का जो है वो एक्सपोर्ट किया है एंड टू दी मोर देन 60 कंट्रीज, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो भी हम आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद बता दीजिए कि कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, दैट इज़ सोलन। और साथ में अगर आप डायग्राम पुट इन करोगे तो वो और बेहतरीन हो जाएगा। तो डायग्राम को पुट इन कर दोगे तो आप बता दो कि जो मेजर मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो अपने डायग्राम्स के थ्रू बता दिया, अब उनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के थ्रू आप इनको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि टालीबल और ऊना में है, ठीक है, पाउंटा साहिब हो गया, बद्दी रोटी वाला, ये सबको पता ही है। बाकी और जो नए नए अभी इंडस्ट्रियल जोन सेटअप कर रही है सरकारें, वो भी आपको पता होना चाहिए, कंदरूरी, कांगड़ा, राइट। तो बाकी अगर आपको जो नॉलेज है, जहाँ जहाँ पे भी सरकारें जो है अभी नए नए इंडस्ट्रियल जोन्स पुट इन कर रही हैं, वो आप पुट इन कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज द बेस्ट सोर्स से आप कंटेंट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात हमसे पूछी गई है हर्डल्स की, उसको अलग से आप मेंशन करोगे। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली जो है वो एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं और जिस तरह का कंटेंट उन्होंने बताया होता है, हम वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया होता है। और आपने भी इन फ्यूचर ऑफिसर बनना है तो यू शुड नो कि आपके जो लिखने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, वो बेहतरीन होना चाहिए और कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब देखिए, हर्डल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एचपी, कौन कौन से हर्डल्स हैं इसमें से आपको पता ही है। हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला हर्डल तो यही है कि जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो हमारे जो जोग्राफिकल जो टफ जोग्राफिकल टेरेंस हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला तो आप वही पुट करेंगे, टफ जोग्राफिकल टेरेन। और उसके बाद इसमें मेंशन कर सकते हैं हिली रीजन्स, डिजास्टर प्रोन रीजन, जैसे कि लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये हर्डल्स हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, जिसमें आप बता सकते हैं कि कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है। अब टफ जोग्राफिकल ट्रेंड्स है तो कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटी जो चाहिए होती है इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें हिंडर जो है वो आपके पास जो है प्रॉब्लम आती है। और हिंटरलैंड, जो इन एडुकेट हिंटरलैंड है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है देखी जाती है और मार्केट कनेक्टिविटी नहीं इतनी से हो पाती, राइट। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, ये भी आप पुट इन कर सकते हैं। बिकॉज देखो, हमारी जो रिसेंट पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सरकार की तरफ से अभी भी लॉन्च की गई हैं, उसमें मेंशन किया गया है 80% पॉपुलेशन जो है, 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने हिमाचलीज को देनी है। लेकिन हमारे हिमाचली जो है वो काफ़ी ओल्ड फैशन, जो भी लेबर हमारी मैक्सिमम है वो बहुत जो है वो अभी इतनी एडवांस नहीं है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो इतनी उनको स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स की भी कमी है। तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए जो है वो सब चीज़ें चल रही हैं, स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, सरकारें भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, अगर 80% एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ हिमाचलीज को मिलनी चाहिए, तो हमारे पास उतना सफिशिएंट जो है वो स्किल्ड लेबर नहीं है। ये भी एक हर्डल में आप पुट इन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें या आप मेंशन कर सकते हैं आउटडेटेड स्किल्स, नीड ऑफ स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। उसके बाद इश्यूज ऑफ लैंड एक्विजिशन, बहुत सारे जो है वो लोग अपनी लैंड्स नहीं देते हैं, सरकारें जो है वो चाहती हैं इंडस्ट्रियल जोन्स करना, सेटअप करना, लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेके भी काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कन्फ्लिक्ट, ये भी आप पुट इन कर सकते हैं। लैक ऑफ R&D वर्क इन सम अदर सेक्टर्स, जो कि इंडस्ट्री के कुछ और सेक्टर्स हैं, हमारी हैंडलूम सेक्टर्स हैं और कुछ और भी सेक्टर्स हैं, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ सेक्शन पे हम फोकस तो हैं, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर में भी ध्यान दे सकते हैं जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना R&D का काम नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन कॉटेज एंड हैंडलूम सेक्टर, वो भी आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। बाकी R&D वर्क तो सब जगह पे है। अगर हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे R&D में हम कितना काम कर रहे हैं अपनी हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या कुछ और भी इंडस्ट्रीज हैं, तो हम R&D में अभी इतना आगे नहीं है, तो वो भी आप एक पार्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सरकार क्या ले रही है, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, इनिशिएटिव के बारे में बात। तो आप इनिशिएटिव कौन कौन से मेंशन करोगे, कैसे आपका जो है पार्ट रहना चाहिए इसमें, जरा सोचिए। इनिशिएटिव में आप क्या पुट इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज जैसे जो है वो एजेंसीज सेटअप की हैं, कि आपको वो पता है तो आप उनको कोट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑटोनॉमस बॉडीज की ही बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी और एजेंसी है दैट इज हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1966 में एस्टेब्लिश हुई, और जो कि इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शनिंग को चेक करती रहती है जितनी भी हमारी इंडस्ट्री स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये सब
टाटा इफेक्ट जो है आपको कहीं न कहीं इकोनॉमिक सर्वे में दिखेगा, मिलेगा। उसके बाद देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड भी सेटअप हुआ, कॉटन इंडस्ट्री को देखने के लिए और हैंडलूम सेक्टर्स को देखने के लिए, देखिए ये भी है और 1968 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद कुछ और बॉडीज़ हैं जैसे इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल भी बनी हुई है, जिसके जो है वो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं और एचपी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल भी बने हैं। हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भी है, ये भी जो है हमारी हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए काम कर रहा है। तो समहाउ कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट? उसके बाद प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारा हिमाचल प्रदेश समय के साथ-साथ जो है वो जो है वो पॉलिसीज़ लेके आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके कि क्या कुछ नया किया जा सकता है, किस तरह के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं टाइम ऑन टाइम के साथ। तो वो सब कुछ सरकार कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आएँ और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें, राइट? इसमें आप बता सकते हैं, देखिए 2004 में सबसे पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो कि अभी भी रिसेंटली 2019 में आई है, इसी को ही अमेंड किया है, कुछ और चीज़ें जो एडिशनल डाली गई हैं इसमें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैज़ल फ्री जो है वो सर्विस जो है दी जा सके और इंडस्ट्री जो है वो आराम से जो है वो सेटअप कर सकें, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे इंसेंटिव और पैकेजेस की बात की है इस पॉलिसी में। और हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च, राइट? तो प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप इस तरह से भी पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप कोट कर सकते हैं कि हमारी हिमाचल प्रदेश ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 7वां रैंक हासिल किया, 7th रैंक। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी जो है वो ये लाई है, जिसमें बहुत सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स की जो जो अप्रूवल्स होते हैं वो अब एक ही प्लेटफॉर्म में जो आपको जो है वो मिल सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में मिलेंगे। तो इसने काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले किया और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफ़ी इफेक्टिव जो है चीज़ें देखने को मिली है, राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पोर्टल्स, जो भी स्कीम्स सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, स्कीम्स हैं, पोर्टल्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जैसे स्टैंड अप स्टार्टअप स्कीम चल रही हैं, इनके तहत भी एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, उस कल्चर को लेके आ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर अलग से जो है चीज़ें क्वेश्चन या छोटा सा नोट भी बन सकता है, राइट? स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, ये आप पुट इन कर सकते हैं। उद्यम पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी लॉन्च किया है 2020 में, एक ऑनलाइन सिस्टम है फॉर रजिस्टरिंग दी एमएसएमईज। और उन्नति पोर्टल जो हमारी जो मेन बॉडी है, एजेंसी है, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने उन्नति पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया है, ये कहीं ना कहीं ईज़ करता है और बहुत अच्छे से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये काफ़ी जो सेक्शन है, ये पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पोर्टल्स आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इस जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसमें कितने परसेंटेज की सब्सिडी सरकार जो है वो दे रही है ऑन दी मशीनरी कॉस्ट, और कितना जो है इसमें कम्प्लीटली जो है वो और जो है बाउंड किया गया है कि कितनी आपका जो कम्प्लीटली जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से कितनी सब्सिडीज जो है प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ये अभी अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होती है, 2019 में भी हुई है, वो बहुत सक्सेसफुल थी, और 2021 में भी अभी मंडी में हुई है, एक पहली धर्मशाला में हुई थी, अब मंडी में हुई है। दोनों इन्वेस्टर्स मीट के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, और भी आपको कंटेंट लगता है जो आप पुट इन करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं, राइट? तो उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है कि हमारी हिमाचल प्रदेश में हर्डल्स को भी आपने देख लिया, इंडस्ट्री को लेके क्या है, इनिशिएटिव सरकार क्या कर रही है वो भी आपने देख लिया, राइट? स्टेटस भी आपने देख लिया, तो अब कंक्लूड इसको कैसे करना है, जरा सोचिए इसके बारे में, कंक्लूजन क्या कुछ लिख सकते हैं और आपकी एंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो सब हर्डल्स में अगर हम देखें तो हमने ये चीज़ देखी कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेके हमने इन्वायरमेंट को भी चेक करना है, हमने इन्वायरमेंट को भी देखना है कि ऐसा नहीं हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के करते जो है हम अपनी इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुँचे। तो हर चीज़ सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा नोट लिखो, एंडिंग इंप्रेशन आपका बहुत बैलेंस सा होना चाहिए कि एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से हमारे को इन्वायरमेंट को भी बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस तरह से हर चीज़ होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने R&D के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारे कुछ और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जिससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, R&D में काम करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें मेंशन करके कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, आपके सजेशन जो है दैट शुड बी क्वाइट इंपॉर्टेंट। सब चीज़ों को समझ के आपको क्या लगता है कि आप सजेशन जो है दे सकते हैं। देखिए मैंने भी वे फॉरवर्ड करके आप कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लिखिए कि हमने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल की है
लेकिन सारी हर्डल्स को भी जो है वो टैकल करते हुए सरकार जो है अपनी अपनी टाइम ऑन टाइम पॉलिसी लेके आई है। और लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट जो काम करना है जिसके ऊपर हमारे को जरूरत है, दैट इज वी हैव टू टैकल ऑल दी हर्डल्स आल्सो, एंड वी नीड टू टैकल दी all the issues by diversifying the industrial sector and finding the innovative method R&D to promote the agro-based industries, cottage industries and other industry sectors। कुछ और ऐसे सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंट को जो है बचा के रखें, इसमें इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। तो उन सेक्टर्स में हमें R&D के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तो आप कुछ मेंशन कर सकते हो जहाँ जहाँ पे काम हो सकता है, राइट? आप इससे भी बेटर कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन का सिनारियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट, आई होप यू लाइक द वे आई प्रेजेंटेड इट। तो इसी तरह से अगर आप अप्रोच रखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले देखिए अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से जो है अपना कंटेंट अरेंज कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब मुझे इवैल्यूएशन चाहिए कि मैं कितना अच्छा लिख पा रहा हूँ, कितना अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, और मेरी क्या कितनी तैयारी है। तो उसके लिए आप मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। हमारी मेन सीरीज जो है वो अवेल करने के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो इस पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो आप पर्टिकुलर में हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट? तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड क्रूशियल टाइम अपनी वैल्यूएशन के लिए। तो आप जितना जल्दी अपनी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर इश्यूज एंड हर्डल्स इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन हिमाचल। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 मार्क में मैंने क्वेश्चन को पुट इन किया है कि आपको लगता है कौन कौन से जो है वो हर्डल हो सकते हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स को आगे इलेबोरेट भी कर सकते हैं अगर आपसे 120 वर्ड्स में पूछा गया है। तो हॉर्टिकल्चर को लेके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट के मामले में हॉर्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। और ये आप ही कह सकते हैं कि हमारी हिमाचल प्रदेश की कम्प्लीटली जो फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी वजह से हम हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी जो है वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और अच्छा रोल प्ले कर भी रहे हैं। एप्पल इज़ अ मेजर क्रॉप, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो और भी बड़े सारी जो है फ्रूट्स हैं जिन जगहों पे हमने अच्छा काम किया है। लेकिन हर्डल्स क्या हो रहे हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं हमारी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को लेकर, राइट? तो बताइए, सोचिए। देखिए कुछ कॉमन से इश्यूज हैं। देखिए वेरी फर्स्ट थिंग आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कंडीशन ऑफ ओल्ड एंड बैडली मेंटेन ऑर्चर्ड्स, उनको लेके सरकार को फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, और बहुत बुरी हालत है हमारी ऑर्चर्ड्स की। अब नई इनिशिएटिव लेनी चाहिए, और सरकार जो है इस मामले में अभी कहीं ना कहीं जो है पीछे, राइट? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हाई प्रोड्यूसिंग एंड गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ये भी इस मामले में भी सरकार अभी जो है अपने पीछे चल रही है, राइट? तो इसका भी जो है फार्मर्स को जो दिक्कत आती है। उसके बाद पेस्ट एंड अदर प्रॉब्लम्स हैं ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, को लेके भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो पेस्ट हैं वो जो है दिक्कतें क्रिएट करते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटाबेस एंड एडिक्वेट मार्केट इंटेलिजेंस, ये भी एक प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स को, ये भी दिक्कतें आती हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो मार्केटिंग नहीं हो पाती इतनी अच्छी तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स की, और उनको अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता। तो ये पार्ट भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इन एडिक्वेट R&D सेटअप, जैसा कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में R&D की तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। तो इसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। तो इसको भी आप पुट इन कर सकते हैं, भी हर्डल्स में हम पुट इन कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ किस तरह की फार्मर्स को मिल रही है, कितनी मिल रही है, उसमें भी अभी बहुत कुछ काम करने को जो बाकी है। तो ये सब हर्डल्स आप जो है मेंशन कर सकते हैं, इनके ऊपर इनको इलेबोरेट भी कर सकते हैं, राइट? तो दिस वाज द क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशंस द हजार्ड वल्नरेबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड व्हाट एफर्ट्स गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग फॉर टैकलिंग दी वेरियस हजार्ड्स इन द स्टेट। ये क्वेश्चन जो है ये आपने अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके जो मैंने प्रीवियसली आपको नंबर जो मेंशन किया था जहाँ टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं उसके लिए, वहीं पे उसी नंबर पे आप जो है अपना आंसर जो है वो भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे, राइट? और आपको सैम्पल आंसर भी PDF के फॉर्म में जो है वो भेज देंगे। तो दिस क्वेश्चन इज नाउ योर टास्क, और दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो